जब मैं छोटी थी तो मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर थी। मैं टेबल टेनिस खेलती थी, प्रोफेशनली खेलती थी। एंड जब भी आप स्पोर्ट्स में होते हो, आप किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन में कैरेक्टरिस्टिक देखोगे कि वो लोग बहुत ज़्यादा रूल फॉलोअर्स होते हैं। क्योंकि स्पोर्ट्स में क्या होता है कि आपको हर रूल, मतलब एक एक रूल के पीछे लोग ऑब्जेक्शन करते हैं। एक एक चीज़ के लिए, एक एक पॉइंट के लिए लोग, मतलब लाइक बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते हैं, राइट। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। जैसे लाइक वो बहुत ज़्यादा रूल फॉलोइंग होते हैं, उनके अंदर एक स्पोर्ट्समैनशिप होती है, वो अपनी हार को भी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं और अपनी जीत की खुशी भी उनके अंदर लाइक एक प्राइड और एक ईगो भी बहुत बढ़िया तरीके से आती है। अब ये वीडियो जो है स्पोर्ट्समैनशिप की गाथा गाने के लिए तो नहीं है, मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि क्योंकि मैं बचपन में स्पोर्ट्स खेला करती थी, उसकी वजह से ऑब्वियसली मेरे अंदर भी ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्डअप थी। एंड मैं भी एक बहुत ज़्यादा रूल फॉलोइंग पर्सन थी। जितने भी बड़े लोग थे मेरी लाइफ में, उनकी एक एक चीज़ माना करती थी। जो भी वो कहते थे उसको मैं एकदम सच मान लेती थी। एंड जो भी वो कहते थे कि भाई यहाँ बाउंड्री सेट है, यहाँ डेडलाइन है, उसको मैं एकदम टू द टी फॉलो करती थी, ठीक है। और साथ ही साथ मेरे अंदर क्या चीज़ हो गई कि मेरे अंदर मैं बहुत ही ज़्यादा ओबीडियंट थी। और मैं हमेशा समझती थी कि भाई जो बड़े मेरे लिए कह रहे हैं वो अच्छा ही है, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता था कि मेरी एक इमेज फॉर्म हो जाती थी कि हर्षा इज़ अ गुड गर्ल, हर्षा इज़ अ गुड गर्ल। और इस तरह की जो एक इमेज थी उस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी मिलता था। अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट तो हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि भाई उसको शाबाशी मिले कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया। स्पेशली एक बच्चा, स्पेशली एक यंग बच्चा, मान लो 12-13 साल का बच्चा है, 12-13 साल की बच्ची है, उसके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स किसी चीज़ के अगर मिले तो वो उसी चीज़ के पीछे और भी ज़्यादा भागता है, राइट। तो ये सब चीज़ें होती गई एंड उसके बाद मैं बड़ी हो गई। एंड क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती थी उस वक्त, मतलब लाइक हर वक्त अपने काम पे फोकस करती थी। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी एंड आई वाज रियली हैप्पी विद हर। मतलब मैं ज़्यादा लोगों के फ्रेंडशिप और ज़्यादा ग्रुपिज़म सीक आउट ही नहीं करती थी। तो कहने का मतलब ये है कि क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट ही नहीं करती थी उतना ज़्यादा, तो आई गेस मैंने दूसरी दुनिया, बाहरी दुनिया देखी ही नहीं। तो जब मैं कॉलेज में आई एंड तब भी सेम चीज़ रही कि मैं जो भी टीचर्स कहते थे मैं उनको एकदम फॉलो किया करती थी। एंड वहाँ पे भी वही सेम चीज़ हुई कि हर्षा इज़ अ गुड गर्ल। तो लेकिन ये जो गुड गर्ल वाली इमेज थी उससे मेरे अंदर एक प्रेशर भी बिल्डअप होता था कि अब अगर मैं थोड़ा सा भी कुछ गलत काम करूँगी तो भाई लोग क्या कहेंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा बात ये हुई कि मैं हमेशा लोगों की बात इसलिए मानती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा करके मैं उनका भरोसा जीत रही हूँ, है ना। जैसे पेरेंट्स कहते थे कि नहीं कोई बात नहीं, तुम एक काम करो बेटा कि अभी अभी ये काम मत करो, है ना, जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको वो काम करने दिया जाएगा। स्कूल में जब मैं आई, कॉलेज में आई, तो टीचर्स कहते थे कि आपको हम अभी ये काम इसलिए करा रहे हैं ताकि आगे जाके आपके काम आएगा। एंड मैं ये सारी चीज़ों पे भरोसा करती थी। जो भी मुझे कहा जाता था ना, मुझे जो भी कह कर कोई रूल फॉलो करवाया जाता था, मैं उस रीज़न पर भरोसा करती थी कि हाँ भाई ये लोग जो कह रहे हैं वो मुझसे सही कह रहे हैं। लेकिन मुझे बाद में समझ में आया, जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई, तब मुझे ये सच्चाई समझ में आई कि असल में पहली बात तो यह है कि कोई किसी व्यक्ति के लिए नोटिस नहीं करता है कि उस व्यक्ति ने कितना काम किया, कितना उस व्यक्ति के सम्मान में रूल को फॉलो किया, कुछ नहीं। अगर आप ज़्यादा रूल फॉलो करते हैं, ज़्यादा ओबीडियंट पर्सन हैं, तो लोग ना आपको भोंदू समझ लेते हैं, लोग आपको भोंदू समझ लेते हैं, बेवकूफ़ समझ लेते हैं और सोचते हैं कि यार इस व्यक्ति का तो फ़ायदा उठाया जा सकता है। लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपको और ज़्यादा प्रेशर में रखते हैं और ज़्यादा आपको यूज़ करते हैं। मैं जब थी, मैं कभी लाइक एक दिन एब्सेंट हो जाती थी तो मेरे मुझे याद है कि एक बार मैं एब्सेंट हुई, ठीक है। एंड
रूम पर मेरे हॉस्टल की गार्ड को भेज दिया गया। अब ये इत्तेफाक था कि क्या था मुझे नहीं पता। बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि भाई आप कभी एब्सेंट नहीं होते, तो इस शायद ये लॉजिक होगा कि वो लोग आप पर चेक कर रहे होंगे कि भाई सब खैरियत है या नहीं, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स थे, है ना, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स थे, बहुत सारे, कई बार ऐसे बच्चे थे जो घपला कर लेते थे, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कई कई दिन घपला भी करते थे, कई कई दिन इधर उधर चले जाते थे, सब होता था। ठीक है, मेरी अगर कोई एक भी चीज़ गलती होती थी तो उसको 1000 लोग मॉनिटर भी करते थे, 1000 लोग उस पर पॉइंट आउट भी कर देते थे। लोग ये याद नहीं रखते थे कि यार मैंने जो 99% काम है वो कितना अच्छा किया, उसमें मुझे कभी अप्रिसिएशन नहीं मिलती थी, लेकिन मुझे 1% काम मैं नहीं करती थी उस पर मुझको टोका टाकी ज़रूर हो जाती थी, है ना। और घर से हमेशा मुझे क्या बोला जाता था कि भाई बेटा ये लोग तुम्हें इतना अच्छा समझते हैं ना, इनको मतलब ऐसे ही रखना, सब चीज़ें ऐसे ही रखना, क्योंकि हमें तारीफ सुनने को मिलती है ना तुम्हारी। लेकिन ये सब चीज़ों के चक्कर में, है ना, कि भाई इनको अच्छा सुनता रहे और इन 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 लोगों की बातें भैया समझते रहो, सुनते रहो, ये लोग जो करा रहे कि बाद में मेरे लिए शायद कुछ काम आएगा। ये सब चीज़ें ना, ये सब चीज़ें मुझे बेवकूफ़ बनाने की चीज़ें थी। एंड मैं आपसे यही कह रही हूँ कि भाई असल में ना एक बिलो एवरेज इमेज होना एक बड़ी ही लिबरेटिंग चीज़ है असल में। जब आपका फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बन जाता है तो लोग आपसे असल में उसी तरह का काम जो है ना उसको एवरेज मान लेते हैं। वो आप ये नहीं समझते कि भाई आपने इतना जो अच्छे लेवल का काम दिया उसमें आपकी इतनी मेहनत गई, आपका इतना ज़्यादा आपका खून पसीना गया है उसमें, तो भाई समझो उस बात को। हर बार आपको उसी लेवल का काम नहीं मिल सकता है, तो उस चीज़ को आप समझिए, उस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए। नहीं, अब हर बार हमारे लिए वही नॉर्मल है, इसी लेवल का काम हमको चाहिए, और अगर इससे थोड़ा सा भी नीचे आ गए तो फिर आपको डांट दिया जाएगा, आपको जो है ना लाइक पॉइंट आउट कर दिया जाएगा, आपको परेशान किया जाएगा कि नहीं वापस यहीं पे लाइए। जबकि दूसरे लोग आपसे बहुत कम लेवल का काम जब करके देंगे तो उन्हें अप्रिशिएट किया जाएगा कि नहीं नहीं ये तो बड़ा अच्छा काम किया आपने, चलो अच्छा है आपने पहले से सुधार किया। तो अगर आपकी बिलो एवरेज अगर एक इमेज है, और ये अब मैं एक ब्रॉडर सेंस में आपको एक ये चीज़ बता रही हूँ कि सोसाइटी में भी लोग अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं कि भैया सोसाइटी में हमारी इमेज बनी रहे, है ना, मोहल्ले पड़ोस में हमारी इमेज बनी रहे, और उस इमेज के चक्कर में लोग कितनी मेहनत, कितना अपना पैसा लगा देते हैं सिर्फ उस इमेज के लिए। एंड आई प्रॉमिस यू कि ये मोहल्ले पड़ोस वाले कभी उस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन जिस दिन आपके साथ कुछ भी एक भी चीज़ गलत हो जाएगी तो वो ज़रूर नोटिस करेंगे, आपको बोलेंगे भी, आपको पॉइंट आउट भी करेंगे। तो इसलिए नॉर्मल रहना, जैसे आप हैं बिल्कुल वैसे ही लोगों के सामने रहना, जैसे जितना आप कर सकते हैं उतना ही लोगों को दिखाना, इनफैक्ट उससे थोड़ा सा कम दिखाना, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। वो अब आप इसे कॉलेज के कॉन्टेक्स्ट में ले लीजिए, स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में ले लीजिए, ऑफिस के कॉन्टेक्स्ट में ले लीजिए, मोहल्ले पड़ोस सोसाइटी, आप इसे जितना बड़े से बड़ा ले जा सकते हैं या जितना छोटे से छोटा इसको समझ सकते हैं, आप जिस भी लेवल पे समझ सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन सत्य यही है भैया जी दुनिया का कि जो बिलो एवरेज इमेज वाले होते हैं वो लोग खुश रहते हैं, उनके माँ बाप भी उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। भाई अच्छा ठीक है, इसने तो इतना ही कर लिया वही काफ़ी है, जो तुझे करना है तू कर, कुछ तो कर रहा है ना। लोग उतने में ही खुश रहते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा है जिसके अंदर पोटेंशियल है किसी चीज़ का, लेकिन अगर उसने दूसरे काम में भी अपना बेस्ट किया, उसने बेस्ट इसलिए किया कि भाई वो आपके सम्मान में बेस्ट कर रहा है, लेकिन लोग अब क्या कहेंगे, नहीं अब तो तुम्हें यही करना है, उसको उससे भी ज़्यादा कड़ी चीज़ की जिम्मेदारी थमा देंगे कि अब ये करो बेटा, ये करके दिखाओ, तुम इसको करो, ज़बरदस्ती आपके ऊपर एक काम थोप देंगे। टीचर्स जो होंगे आपको जो है ना आपको छोड़ेंगे नहीं,
आपको आराम से नहीं छोड़ेंगे, आपको बार बार प्रेशर मारेंगे, आपको बार बार डेडलाइंस देंगे, आपको बार बार कोई ना कोई नई जिम्मेदारी मिलती ही रहेगी। आप अपना सारा काम खत्म कर देंगे तो आपको कहेंगे कि बेटा आपका बहुत भला होगा, एक काम कीजिए, आप प्रैक्टिस में ये काम कर लीजिए। एंड बाद में आपको पता चलेगा कि आप किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे थे, इसकी तो कभी ज़रूरत ही नहीं होगी, आपकी लाइफ में कभी ये चीज़ अप्लाई ही नहीं होगी, आप उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे थे। बताइए, आप उस वक्त को किसी सही चीज़ में इस्तेमाल कर सकते थे, किसी दूसरी एक्चुअल स्किल को समझने में इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन आपको समय ही नहीं दिया गया खाली। अगर आपने समय से पहले काम करके दिया तो उस समय को भी आपको खाली नहीं करने दिया जाएगा। आपको ये नहीं समझा जाएगा कि भाई इस व्यक्ति ने अर्न किया है वो खाली समय। उन्हें लगेगा नहीं नहीं, लोगों का मन तो लगा रहना चाहिए ना, तो वो आपको फिर से कोई काम पकड़ा देंगे, नया काम पकड़ा देंगे। तो मेरे भाई, अगर कोई काम ऐसा है, कोई सिचुएशन ऐसी है आपकी लाइफ में जहाँ पर जो वर्क है वो आपके एक्चुअल एम्बिशन से रिलेटेड नहीं है, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। आप कोई काम कर रहे हैं लाइफ में या आप कहीं पर हैं और वो जो काम है वो आपके एक्चुअल एम्बिशन से रिलेटेड नहीं है, तो वहाँ पर अपना 100% देने का कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। स्पेशली अगर उस काम से किसी और का इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, किसी और व्यक्ति को, किसी और चीज़ को, कोई और काम को इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, स्पेशली तब। मान लीजिए अगर आप किसी नौकरी में हैं एंड आपको भाई उस काम को करने के पैसे मिले हैं, तो ठीक है भाई, फिर तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, दैट इज़ राइचियस थिंग टू डू। भाई जो काम आपको दिया गया है उसको आप ईमानदारी से अच्छे से डिलीवर कीजिए। लेकिन मान लीजिए आप स्कूल में हैं, आप कॉलेज में हैं, है ना, एंड आपको ज़बरदस्ती कोई बेकार की चीज़ आपके हाथ में पकड़ा दी गई, भाई ये करना है, ये तो चार्ट बनाने हैं, आपको 10 चार्ट बनाने हैं ज़बरदस्ती के। अरे उसको एकदम बिल्कुल ऐसे ही बिलो एवरेज काम करके हटाओ, कोई देखने नहीं वाला उस चार्ट को, कोई देखने नहीं वाला उस फाइल को। तो आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग कभी ना छोड़िए, कभी नहीं छोड़िए इस बात को सोचना कि ये असल में मेरा कोई फ़ायदा देगा या नहीं देगा, इससे क्या असल में कुछ सीखा जा सकता है या नहीं सीखा जा सकता है। ये जो व्यक्ति मुझे कह रहा है, भले ही ये मुझसे उम्र में बड़ा है, मगर ये जो कह रहा है ये असल में मेरी भलाई के लिए कह रहा है या फिर ये इसलिए कह रहा है क्योंकि ये भैया समाज में व्याप्त है कि ये चीज़ें करनी चाहिए। ये सवाल आपको ही अपने आप से पूछना पड़ेगा एंड फिर आप उसमें उतनी ही एनर्जी लगाइएगा। ऐसा नहीं है कि भाई कोई बिल्कुल बेकार सी इररिलेवेंट चीज़ है और आप उसमें अपना समय और एनर्जी वेस्ट किए जा रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है बेकार की फाइलें बनाने से, कोई फ़ायदा नहीं है बेकार की ऐसी एक्सरसाइजेस करने से जो बाद में आपकी मदद ही नहीं करेंगी, कहीं अप्लाई नहीं होने वाली जब कोई चीज़, तो आप क्यों उसमें वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम। उसमें नॉर्मल एवरेज काम करके हटाओ उस चीज़ को। लोगों के सामने इमेज बनाने से कोई आपकी पीठ थपथपा देगा 2 मिनट के लिए, कोई मेहमान आपके घर पे आके कह देगा अरे वाह बेटा बड़ा अच्छा काम किया। ये सब छोटी छोटी चीज़ों के पीछे मत भागिएगा, कभी मत भागिएगा। ये लोग जो है ना, ये आपकी लाइफ को रूइन कर देंगे, आपकी ज़िंदगी के कई साल वेस्ट हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। कई साल मायने रखते हैं यार, उसमें लोग क्या से क्या बन जाते हैं। और आपकी पावर जो है ना, आपकी एक्चुअल पावर जो है ना, वो और ज़्यादा धूमिल होती जाएगी, और ज़्यादा दबती जाएगी, आप और ज़्यादा परेशान होते जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि यार मैं इन लोगों से कैसे कहूँ कि मुझको ये नहीं करना है, ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही है, ये आप मेरा इधर से क्यों टाइम वेस्ट करा रहे हैं, आपको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए डोंट रन बिहाइंड एन इमेज, कभी भी इमेज के पीछे मत पड़ो। इनफैक्ट हमेशा जो आप हैं उससे थोड़ा सा कम दिखाइए एंड हमेशा अलग अपनी खुद की एक दुनिया बनाइए, उसमें काम कीजिए। जब तक आपका ही काम आपके लिए डंका ना बजाए ना, तब तक नो नीड फॉर एनीवन टू नो कि आप असल में क्या कर रहे हैं, एंड नो नीड फॉर यू टू पुट योर एनर्जी
इन ऑल दीज अदर पीपल एंड ऑल देयर एक्सपेक्टेशंस कोई ज़रूरत नहीं है। इन लोगों को जितना मौका दोगे ना, उतना तुम पर एक्सपेक्टेशन बढ़ाते जाएंगे फ्री में। अरे किसकी कितनी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करोगे यार? जितना उनको करके दोगे ना, उतना किसी व्यक्ति को और चाहिए होगा। अच्छा ये कर दिया, अब ये कर दो, अब ये कर दिया तो अब ये भी डिलीवर कर दो। तुमसे और मांगते ही जाएंगे, मांगते ही जाएंगे। कहीं किसी की ग्रीड का कोई अंत नहीं है। इसलिए उनको ज़्यादा अपने आप से एक्सपेक्ट करने ही ना दो। सिंपल सी बात है, बहुत पीस में रहोगे। कोई तुमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेगा ना, तो फिर तुम्हारे ऊपर भी ज़्यादा सरदर्दी नहीं होगी। बहुत काम की चीज़ है ये। हमेशा याद रखो कि कहाँ पे तुमको कितनी एनर्जी देनी है। हर जगह पे 100% देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास इतनी एनर्जी है भी नहीं। अपनी एनर्जी वहाँ दीजिए जहाँ आपके लिए ज़रूरी है। हमेशा याद रखना यार इस चीज़ को। आपकी एनर्जी बहुत प्रेशियस है। अपनी एनर्जी को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखो। प्रोटेक्ट योर एनर्जी।